कुछ कहते हैं कि आप क्यों प्रचार करते हो, किस लिए प्रचार करते हो। उन्हें उत्तर भी हम देना चाहते हैं। कभी किसी फलदार वृक्ष को देखा है आपने? अगर ऐसा पूछोगे फलदार वृक्ष को कि भैया वृक्ष देवता आप क्यों फल देते हो, कभी निर्मल जल धारा हिमालय से प्रवाहित होने वाली जो गंगा आदि नदियां हैं, कभी जाकर के उनसे पूछा किस कारण से बहती हो? यदि कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो वह अपने आप में हास्यास्पद होगा। देखिए, फलदार वृक्ष जो फलित होता है उसमें लगने वाले फलों का अनेक सज्जन जो है कोई बुभुक्षा से स्तब्ध होता है, वह उसका उपभोग करके अपनी बुभुक्षा को शांत करता है। कई आतप से अत्यंत त्रस्त होता है, संतप्त होता है, तब उस वृक्ष की छाया में बैठ करके अपने आप को अत्यंत सुखी और आनंद अनुभव करता है। ये उस वृक्ष के फल होने का और छाया देने का महत्व है। इसी प्रकार गंगादि नदियों का जो प्रवाह है, नित्य निर्मल रूप से जो प्रवाहवान है, अबाध गति से जो निर्मल प्रवाहवान ये गतियां हैं, जो ये गंगादि समस्त नदियां हैं, इनसे कभी कोई पूछे कि आप क्यों बहती हो भगवती गंगे, हे नर्मदे आप क्यों बहती हो, यदि ऐसा कोई पूछेगा तो ये तो हास्यास्पद होगा ना। क्योंकि समस्त सज्जनों को पता है कि गंगादि समस्त नदियों का जो बहना है उसका जो है बहुत सारे कर्म है। धार्मिक सज्जन उसमें जो है अपने समस्त धार्मिक क्रिया, स्नान आदि समस्त धार्मिक उदक क्रिया आदि समस्त करते हैं। पिपासा उससे अपनी पिपासा को शांत करता है। अन्य कई प्रकार के कृमि तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए जंतु भी उस प्रवाहमान निर्मल धारा से जो है तृप्त होते हैं नित्य। कितनी उपयोगिता है। कुछ लोग क्या करते, विष्ठ आदि करते हैं, उसमें जो है गंदा जल डालते हैं, उसमें कई प्रकार का कूड़ा कचरा डालते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसी प्रकार जो है ये एक शास्त्रज्ञ जब किसी प्रकार से समाज में देखता है कि सज्जनों में जो है आस्था शेष है, जो आस्था शेष है वह जो है धीरे धीरे क्षीण हो रही है, इसलिए वो उस आस्था को उद्दीप्त करना है, उस परंपरा को और सटीकता से ले जाते रहना है। इस आशा और अपने प्रवचन के स्वभाव से शास्त्रज्ञ विद्वान जो है प्रवचन करता है, वह उस वृक्ष की तरह, उस गंगादि समस्त नदियों की तरह जो है अपना कर्तव्य करता है। ये समस्त सज्जन जानते ही है। इसलिए ये किसी से पूछना कि आप क्यों प्रवचन करते हो, वेद स्वयं हमें जो है ये आदेश देता है कि प्रवचन करिए। और प्रवचन हम तो किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम तो चर्चा ही करते, शास्त्र चर्चा करते हैं और सज्जनों के मध्य में रह करके करते हैं, और समस्त सज्जन जो हैं इससे उपकृत भी होते हैं। हमें आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास भी है